नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि ये इसलिए दो नोटिस जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको पंचायती राज विभाग और योजना एवं विकास विभाग को के बारे में है। तो योजना एवं विकास विभाग में है वो तो पदस्थापन के बारे में है, किसका कहाँ पदस्थापन ट्रांसफ़र वगैरह का है। लेकिन पंचायती राज विभाग का जो नोटिस है उसमें फर्जी के बारे में है। तो पंचायती राज विभाग का जो रिक्रूटमेंट पूरा हुआ था वो रिक्रूटमेंट आज नहीं 3 साल हो चुके उसके, 4 साल हो चुके उसके। 4 साल बाद अगर इतने फर्जी मिल रहे हैं या फिर जो भी फर्जी मिल रहे हैं तो किसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है ये तो खिलवाड़ हुआ है दोस्तों, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जिनका जो फर्जी कैंडिडेट से 1 नंबर कम था, 1 पॉइंट कम था, 0.151 कम था, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि वो जेन्युइन होकर भी वो बाहर हो गए, उनका 4 साल बर्बाद हो गया। और कोई ऐसा भी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट के द्वारा उनको अब क्लियर किया जाएगा, उनका कुछ जो मुआवजा है वो मिलेगा, ऐसा तो कोई प्रावधान भी नहीं है बिहार सरकार के अंदर। तो इतनी लचर शासन व्यवस्था होने के कारण कई छात्रों की, कई अभ्यर्थियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और ये फर्जी जो होते हैं ये जेन्युइन स्टूडेंट्स की लाइफ के दीमक की तरह खाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि खुद अपना तो करते हैं बेड़ा गर्क, 2 साल बाद हो 4 साल बाद हो, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। क्या है पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट हो वो समय समय पर आपको हमारे द्वारा मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। आपको सभी तरह के नोटिस और उसका जो भी वीडियो बनेगा वो मैं सबसे पहले वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों को वहाँ भी मिल जाया करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात आपसे कहूँगा कि मैं अब सभी प्रकार के वीडियोज़ बनाऊँगा जो कि एजुकेशनल होंगी, जो कि जॉब से रिलेटेड होंगी। तो जो भी नीडी हैं उन अभ्यर्थियों को आप लोग ये वीडियोज़ शेयर भी करें और उनसे भी हमें सहयोग दिलवाएं, और ताकि आप लोगों के लिए मैं आवाज़ जैसे उठाता रहा हूँ आगे भी उठाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले आपको योजना एवं विकास विभाग के नोटिस को दिखाते हैं, जिसमें कि पदस्थापन के बारे में बातें की गई है। तो ये रहा योजना एवं विकास विभाग का मनीष शर्मा सरकार के उप सचिव का ये के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों में पदस्थापित कनीय अभियंताओं का अद्यतन पदस्थापन विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें आगे दिया हुआ है दोस्तों कि महाशय, उपयुक्त विषय में के संबंध में कहना है कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को में नियमित एवं संविदा नियोजित कनीय अभियंता कार्यरत एवं पदस्थापित हैं। पदस्थापन विवरणी विहित प्रपत्र में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त सभी कनीय अभियंताओं का अद्यतन पदस्थापन विवरणी यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में है, जो परमानेंट भी हैं और जो संविदा पर भी हैं योजना एवं विकास विभाग में, उनके बारे में है कि उनको कहाँ से कहाँ पदस्थापन करना है, उसके बारे में ब्यौरा मांगा गया है। जिसमें कि कॉलम भी दिया गया है कि कनीय अभियंता का नाम, संविदा है या नियमित पे है, नियमित कन्या अभियंता के आईडी संख्या, गृह जिला, जन्म तिथि, अस्थायी पता, पूर्व पदस्थापन की विवरणी, वर्तमान कार्य प्रमंडल में योगदान की तिथि, पैतृक विभाग, संवर्ग और अभियुक्ति। तो ये सब एक डिटेल मांगा गया है, जो भी जेई वगैरह वर्क कर रहे हैं योजना एवं विकास विभाग में। तो ये कुछ खास नहीं है। लेकिन अगला जो मैं आपको पंचायती राज विभाग का दिखा रहा हूँ, पीआरडी का, वो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये मेन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेषक जो हैं इसके मोहम्मद बलागुद्दीन हैं। बलागुद्दीन संयुक्त सचिव हैं ये। आगे देखिए इसमें कि विषय इसका क्या है, कि विषय ये है दोस्तों कि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि पीआरडी वाले कैंडिडेट्स ने बीटीएससी में फॉर्म भरा है और इनका जो वहाँ जॉब अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुके थे, तो उनको तो पूरी तरह से निश्चिंत थे कि बीटीएससी में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये 4 साल बाद निकालने का कारण कितने कैंडिडेट्स का लाइफ बर्बाद हुआ होगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए, आवासीय प्रमाण पत्र का आरक्षण मतलब
डोमिसाइल भी इन्होंने फर्जी, मतलब किसी दूसरे स्टेट का होकर बिहार का डोमिसाइल बनवा के बिहार का लाभ, आरक्षण का लाभ लेके इन्होंने अपना ज्वाइनिंग लिया। लाभ उठाकर नियोजन प्राप्त करने वालों पर उचित कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से प्राप्त पत्र पर कार्रवाई के संबंध में प्रसंग इसका दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है 5263। महाशय, उपयुक्त विषय में एक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में अपने स्तर पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो सबसे पहले तो एक कैंडिडेट का यहाँ बता दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। यह अनुरोध है कि उपयुक्त वर्णित आवेदन पर कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना आवेदक को देने की कृपा की जाए। कृत कार्रवाई के प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा की जाए। अब आगे इसमें और देखिए दोस्तों, ये ईमेल है, फॉरवर्डेड है फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र से आरक्षण का लाभ उठाकर नियोजन प्राप्त करने वालों पर उचित कार्रवाई हेतु। अब देखिए दोस्तों, ये आप इसमें देखिए कि यहाँ सीसी कितने हैं और फॉरवर्ड कितनों को ये दिया गया है। नीतीश कुमार को सीएम ऑफिस को भी किया गया है, चीफ सेक्रेटरी को भी किया गया है और डायरेक्टर पंचायती राज विभाग में को भी किया गया है मेल, और उसमें सीसी में इतने हैं। अब आगे देखिए क्या है। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आदरणीय मुख्य सचिव, अपर सचिव, जो भी है मतलब सबको, और यहाँ बीटीएससी को भी। तो ये जो नोटिस है, सॉरी ये जो लेटर है, ये लेटर कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया, बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के द्वारा किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि पंचायती राज में जो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाला है, जो कि पीआरडी में भी इनका ज्वाइनिंग हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 01/2019 में कन्या अभियंता सैनिक की बहाली निकाली गई। बीटीएससी के द्वारा काउंसलिंग के समय विज्ञापन 01/2019 शर्तों का अवहेलना किया गया, जिसके कारण कतिपय अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। इसलिए ये बहाली अधर में लटकी हुई है। बीटीएससी में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों से बिहार पॉलिटेक्निक के फर्जी प्रमाण पत्र पर काउंसलिंग करवा लिया गया है। इन फर्जी अभ्यर्थियों को कुछ निजी संस्थानों में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट देने के लिए मोटी कमाई की है और अपने रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कर लिया है। यदि उनसे पॉलिटेक्निक का स्पेलिंग पूछें तो नहीं बता पाएंगे, उन्हें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर नहीं पता है। एक और गंभीर समस्या है कि वह है कि बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाया गया है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निवासी भी बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे बिहार के छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को में भी दो तरह के हैं, जिन्होंने अपने गृह राज्य से मैट्रिक पास और डिप्लोमा इंजीनियर किया हो और आधार कार्ड पर भी वही पता का है, परंतु आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है। जिन्होंने अपने गृह राज्य से मैट्रिक और डिप्लोमा में इंजीनियर किया है, परंतु बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड पर भी यहाँ का पता अंकित किया गया है। हाल ही में झारखंड में कन्या अभियंता बहाली आई थी, जिसमें झारखंड के किसी स्कूल से मैट्रिक पास होना अनिवार्य था। पंजाब में कन्या अभियंता की बहाली आती है तो मैट्रिक में पंजाबी भाषा का होना अनिवार्य है। कुछ राज्य संविदा की बहाली में दूसरे राज्य के छात्रों की अनुमति नहीं देते। फर्जीवाड़ा करने वाले फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाकर नियोजन प्राप्त कर लेते हैं। बिहार का बेरोजगार अभियंता क्या करे, यही तो विडम्बना है। श्रीमान से आवेदन है कि तकनीकी सहायक पीआरडी एवं बीटीएससी के विज्ञापन 01/2019 के अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार और बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन किया जाए एवं फर्जीवाड़ा में संलिप्त पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों पर उचित कार्रवाई की जाए। नोट: बिहार में 35% महिला का क्षैतिज आरक्षण होने के कारण बहुत सी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी शैक्षणिक एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है एवं नियोजन प्राप्त कर लिया गया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। आगे इसमें है, जो आप देख सकते हैं कि दूसरा है, ये भी फॉरवर्ड किया गया है। इसमें भी यही है कि बुंदेलखंड वाला भी है यहाँ भी, और मैटर वही है दोस्तों, बस कैंडिडेट्स अलग अलग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्जीवाड़ा है, जिसमें कि कई लोग अभी भी हैं जो कि हालांकि हैं जेन्युइन ही, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, बीटीएससी में भी हुआ है। लेकिन कई प्रूफ्स जो आपको यहाँ, ये अभी मेरा नहीं है जो कि मैं कई बार बोलता हूँ, तो
प्रूफ होने के बाद भी कई अभ्यर्थी बोलते हैं, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग की पड़ी है कि रिजल्ट सही था, रिजल्ट सही था। तो आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा प्रूफ भी था, और साथ ही ये नोटिस जो मेनली है ये पीआरडी ने निकाला है यहाँ से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना उनको भी अगर बिना शक के बिहाफ है तो वो नहीं कर सकते, उनको भी इसका कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है। और ये यहाँ जो दिखाया गया है ये तो पीआरडी का है, नीचे लगाया गया है लेटर जो हम स्टूडेंट्स का है, किसी का भी आप कह सकते हैं, ये लेटर स्टूडेंट्स का है, लेकिन ऊपर जो है ये पीआरडी का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को यहाँ तक इनके बारे में तो पीआरडी को पूरी तरह से यकीन है, तभी इन्होंने ये नोटिस दिया है। बाकी उन्होंने जांच करने के लिए भी बोला है। तो 4 साल बाद जॉब के अगर ये जांच होता है तो बहुत बड़ी विडंबना है सरकार के लिए भी, और 4 साल जिनका इनके कारण लाइफ खराब हुआ उनका तो सरकार कोई भरपाई भी नहीं कर सकती, और उनके नंबर के कारण ना कोई मुआवजा देगी। बाकी जो भी आगे देखते हैं कि इसके बारे में अगर जांच होती है तो क्या मिलता है। जैसे ही कुछ आएगा खबर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। पिघला दे